हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और ऐसे ही एनर्जी अपडेट्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं डीएम की एनर्जीज़ क्या है, डीएम किस एनर्जीज़ में है, जो भी ट्विन फ्लेम कपल्स हैं। तो यहाँ पर जिन भी फेमिनाइंस ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी शैडो साइड्स को हील किया है, चक्रास को काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुकी है, अपने चक्रास की जो एनर्जीज़ है वो थ्रोट चक्रा तक या थर्ड आई चक्रा तक ऊपर उठाकर लेकर आई है और बहुत ज़्यादा तपस्या की है गाइज आप लोगों ने। ऐसी जो फेमिनाइंस है उनके मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ है, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन को थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। बहुत लोग आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, खास करके पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी मैटर्स से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिखाई दे रही है गाइज़। कुछ लेन देन की एनर्जीज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ में आपके डीएम यहाँ पर फंसे हुए हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कुछ मैस्कुलिन्स गिल्टी भी फील कर रहे हैं गाइस। गिल्ट उनके अंदर इस बात का है कि वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो आज भी फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं जितना उन्हें होना चाहिए। तो उस वजह से भी एक अलग ही गिल्ट की एनर्जी में है वो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि धीरे धीरे जैसे आप दोनों एक होने के लिए आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे ये जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो भी हील हो जाते हैं गाइस। लेकिन अभी करंट में कुछ मैस्कुलिन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, खास करके पैसों को लेकर। लॉस की एनर्जीज़ है, कोई टॉक्सिक पर्सन है गाइस, कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है आपके डीएम की लाइफ में जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मेंटली बहुत ज़्यादा हरासमेंट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन डालने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके मैस्कुलिन अब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज अब आपके मैस्कुलिन आपके लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज यहाँ पर। ये जो एनर्जी होती है वो डीएम डीएफ एनर्जी का बैलेंस भी दर्शाती है और अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को भी दर्शाती है। तो अब मैस्कुलिन के अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे आया है? तो वो परिवर्तन इसलिए आया है गाइज बिकॉज आपके मैस्कुलिन का रीबर्थ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, प्रोसेस में भी नहीं है गाइज। और ये फेमिनाइंस की कठोर तपस्या का परिणाम है गाइज। फेमिनाइंस गाइज, देखिए आपको एक बात यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फ्यूजन में होते हैं। हर एक फीमेल को लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो उसका डीएम है, शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन एक बात बता दूँ फेमिनाइंस, जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके रीयूनियन का जो वक्त है वो नज़दीक होता है, नज़दीक मतलब वो भी 1-2 साल नज़दीक राइट, तो ये एनर्जी होती है। तो वहाँ पर वो 1-2 साल पहले से ही आपकी अंदर की फेमिनाइंस की कुंडलिनी राइज होना शुरू हो जाता है। पहले फेमिनाइन की कुंडलिनी में जो भी लेयर्स है चक्रास में, पास्ट बर्थ के हैं, चाहे इस लाइफ टाइम में जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो भी उनकी शैडो साइड्स रही है, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ होती है फेमिनाइंस के अंदर, या जो फियर होता है, या जो कुछ भी, हर एक फेमिनाइन की लाइफ अलग होती है गाइस। इनसिक्योरिटी अलग होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा अलग होता है। तो जब कुंडलिनी राइज करती है ना फेमिनाइंस की, अगर सच में वो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है, तो यूनिवर्स गाइस फेमिनाइंस को इस हालात में डाल देते हैं कि फेमिनाइन मतलब 8-8, 10-10 घंटे पूरे उस एनर्जी में बैठकर मेडिटेट करती है। अब ये 8-10 घंटा सुनकर आप शॉक में चले जाओगे, राइट, लेकिन ये होता है गाइस,
ये होता है। ये टाइम फ्रेम कम ज़्यादा हो सकता है कुछ फेमिनाइन्स के लिए 3-4 घंटा, लेकिन 3-4 घंटा से कम तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, मिनिमम 4 से 5 घंटे या 5 से ज़्यादा घंटों तक ये जो ऊर्जा है आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। कुंडलिनी वहाँ पर जागरण चलता है और वहाँ पर आपको यूनिवर्स खुद बिठाकर ही रखते हैं। अगर आपने इस प्रोसेस से आप गए हो फेमिनाइन्स, तो ही ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। और अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गए हो, इतना समय तक आपने अभी तक तपस्या नहीं की है, या तो आपके शरीर में अभी तक आपने कुंडलिनी वाइब्रेशन को फील नहीं किया है, आपके चक्रास में आपने कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर उठते हुए फील नहीं किया है, आपका डीएनए अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए या तो आप जर्नी में पीछे हो, आपको और ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं भी हो सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है गाइस। फेमिनाइन्स को बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करके आगे बढ़ना होता है, ख़ास करके मेडिटेशन का ये जो टाइम फ्रेम होता है, और ये नेचुरली यूनिवर्स करवाते हैं। अगर यहाँ पर कोई ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है और अगर आपने सच में ये एक्सपीरियंस किया है गाइस, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिए, राइट। आपने किस तरीके से कुंडलिनी को एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से ऊर्जा ऊपर उठते हुए आपने एक्सपीरियंस किया है। और जब भी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर उठती है ना गाइस, तो जो योगा के पोज होते हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी करना शुरू कर देती है। नेचुरली होता है, एफर्टलेसली होता है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। पहले फेमिनाइन की एनर्जी वहाँ पर अपग्रेड होती है, मैस्कुलिन की एनर्जी के साथ एक्सचेंज होती है, और जब मैस्कुलिन की और फेमिनाइन की एनर्जी एक दूसरे के शरीर में एक्सचेंज होती है, देन फेमिनाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को भी हील करती है गाइस। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो कुछ फेमिनाइन्स को ये भी लग सकता है कि मैंने तो मेरे इनसिक्योरिटीज़ को हील कर दिया था, मेरे फियर इश्यूज़ को हील कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अगेन मैं इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जी एक्सचेंज हुई है जब आपकी कुंडलिनी राइज हुई, राइट। एनर्जी एक्सचेंज हो गया वहाँ पर, और आपका काम अब है कि आपके मैस्कुलिन की इश्यूज़ को हील कीजिए। और जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके मैस्कुलिन टेलीपैथिकली आपसे सभी चीज़ें बता देते हैं। 3D में आपके मैस्कुलिन को लग रहा होगा कि शायद उनकी सच्चाई आपको पता नहीं है, लेकिन आपने अगर हायर लेवल का एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी में, तो आपको सब पता है आपके मैस्कुलिन की सच्चाई, राइट, कि उनके माइंड में क्या है क्या नहीं था। वो टेलीपैथिकली आपसे सब बयां कर देते हैं। जब आप आपकी क्लेंजिंग करते हो, सब आपके माइंड में धड़ 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 से चलने लगता है, उनके थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं उनके माइंड में। तो अगर आपने ये महसूस किया है, यहाँ तक आप आगे बढ़े हो गाइस, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ रहे हो, बहुत सारा साल, बहुत सारा समय बीत चुका है, कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है वो आपका ट्विन है, वो आपका ट्विन है, मैं बहुत ज़्यादा इनर वर्क करती हूँ मैम, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो गाइस हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, या तो आप प्रॉपरली इनर वर्क नहीं कर रहे हो। ये दो ही रीज़न उसके होते हैं। तो अगर कोई मिसकंसेप्शन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तुरंत ही उससे बाहर निकल जाइए, बिकॉज़ ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बच्चों का खेल नहीं होता है। हर दूसरा हर तीसरा इंसान अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगा है। ट्विन फ्लेम मतलब बहुत हार्ड जर्नी होती है गाइस, लेकिन उतनी ही डिवाइन भी होती है, उतनी ही ब्यूटीफुल भी होती है। बस एक्सेप्टेंस तक पहुंचना ज़रूरी होता है, सरेंडर करना ज़रूरी होता है। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में चले जाते हो, जैसे ही आप सरेंडर मोड पर आ जाते हो, चाहे फेमिनाइन है चाहे मैस्कुलिन है, शिव जी आपको भर भर के देते हैं गाइस, भर भर के देता है ब्रह्मांड आपको। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो नेम फेम, जो आप चाहते हो सब मिलता है आपको। बस यहाँ पर आप शिद्दत से काम करो। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होती है, कुछ फेमिनाइन्स ऐसी भी होती है जो अपने इश्यूज़ को हील नहीं कर पाती है और मैस्कुलिन्स के इश्यूज़ को भी हील नहीं कर पाती है। ऐसे सिचुएशन में उनकी लाइफ में कोई सोलमेट टपक जाता है और उन्हें लगता है कि अरे ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है,
ये तो मैस्कुलिन के जैसे मुझे ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो चलो इसके साथ ही आगे बढ़ जाती हूँ। तो ये आपकी परीक्षा होती है। यूनिवर्स आपको चेक करते हैं कि अगर किसी को भेजा जाए आपकी लाइफ में, कि आपके मैस्कुलिन को ठुकरा कर आप किसी और को एक्सेप्ट कर लोगे। इसी तरीके से मैस्कुलिन्स की भी परीक्षाएं होती है, उनकी लाइफ में भी समटाइम्स सोलमेट्स को भेजा जाता है कि चलो चेक करते हैं ये क्या करेगा। लेकिन जैसे ही वो अगर किसी को चुन लेते हैं तो वही कार्मिक में परिवर्तित होकर इतनी ज़्यादा ट्रिगर करेगी, इतनी ज़्यादा ट्रिगर करेगी कि मैस्कुलिन का जीना हराम कर देगी वो फीमेल। और देन मैस्कुलिन को रियलाइज़ होता है कि मेरी फेमिनाइन क्या थी। और एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ में कुछ डीएम्स है जो मैंने आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ बताया है ना, वो इसीलिए बताया ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मैं किन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ को यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये जो इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद मैस्कुलिन्स रियलाइजेशन में आए हैं, वो उन डिवाइन फेमिनाइंस के मैस्कुलिन्स हैं जिन डिवाइन फेमिनाइंस ने इतनी ज़्यादा तपस्या करके अपने आप को जागृत किया है। और अब वो फेमिनाइंस पूरी तरीके से न्यूट्रल एनर्जीज़ में है, बैलेंस एनर्जीज़ में है, किसी भी तरीके का ट्रिगर उन्हें नहीं हो रहा है। होता भी है तो वो समझ जाती है कि अब उनका कौन सा टेस्ट यहाँ पर शिवजी ले रहे हैं, राइट। तो ऐसी जो फेमिनाइंस है उनके मैस्कुलिन्स अब आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में उनसे जो मिस्टेक्स हुई है ना, वो इतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ना कि वो गिल्ट में जा रहे हैं, और वो अब वो गिल्ट बहुत समय तक झेल नहीं पा रहे हैं। एक अलग ही तड़प उनके अंदर उठ रही है फेमिनाइन से बात करने की, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है। बहुत बार वो अपना सेलफ़ोन हाथ में उठा रहे हैं गाइस और दोबारा से रख रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो जो यहाँ पर बहुत हद तक आगे जा चुकी है फेमिनाइंस, उनके मैस्कुलिन्स यहाँ पर जागृत हो चुके हैं और एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलने वाली है और यहाँ पर 3D रीयूनियंस होने वाले हैं गाइस। और जो भी न्यू अवेकनिंग्स है, तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन आज भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी तजव्वुर नहीं दे रहे हैं और आपसे भागे जा रहे। तो वो भाग रहे तो उनके पीछे आपको नहीं भागना है, आपको आपके ऊपर काम करना है। आपका ऑरा आपको इतना ज़्यादा मैग्नेटिक बनाना है कि वो आपकी तरफ दौड़कर रिटर्न आए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी। और किसी के माइंड में अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन होगी तो आई होप वो क्लियर हो चुकी होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग इस जर्नी के पीछे भाग कर ना अपनी खुद की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई इंसान अपने अच्छे खासे कनेक्शंस को ख़राब करे। और जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन्हें बाकी लोगों के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी अंतरात्मा ही उन्हें बता देती है। यूनिवर्स ही उन्हें बार बार इतने साइंस देते हैं कि वो समझ जाते हैं कि यही मेरा डीएम है, राइट। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, आत्मा से आत्मा की जर्नी। यहाँ पर डिज़ायर नहीं होता है, और ये जर्नी रोमांस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रोमांस बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ होती है, लेकिन उसके साथ लाइफ पर्पस भी करना होता है। लाइफ पर्पस करोगे तो ही सही में चलोगे, बैलेंस में। लाइफ पर्पस से हट गए, डिज़ायर में चले गए, अगेन सब खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा, टावर आने लग जाएंगी। तो ये जर्नी ऐसी होती है गाइज। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।